यदि आप भी बिहार यूनिवर्सिटी के स्नातक के नए सत्र में नामांकन लेना चाहते हैं और आपका अभी तक किसी कारण से नामांकन नहीं हुआ है, चाहे आप आवेदन वगैरह नहीं किए थे या आपका मेरिट लिस्ट में नाम वगैरह नहीं आया था, तो पहले क्या होता था कि ऑन स्पॉट एडमिशन का मौका देता था बिहार यूनिवर्सिटी, मतलब डायरेक्ट कॉलेज में सीट वगैरह जहाँ पे जितना खाली है तो वहाँ पे जाके जिस ऑनर्स का जितना सीट खाली आप नामांकन ले पाते थे। लेकिन अभी साल से ऑन स्पॉट एडमिशन नहीं होगा, तो इसके बदले में बिहार यूनिवर्सिटी फिर से लिंक अपना कल से ही ओपन कर दिया है। तो इसमें क्या है कि आपका आप देखिए मनपसंद कॉलेज के चाहत में यहाँ बताया जा रहा है कि 45,000 विद्यार्थी अटके, मतलब 45,000 विद्यार्थी अभी तक एडमिशन नहीं कराए हैं। तो आप यहाँ पे कल का ही अपडेट है, कल से सुधार वगैरह हो रहा है, लिंक वगैरह ओपन हो गया है। और आपका ये अपडेट आया है कि ऑन स्पॉट एडमिशन मतलब डायरेक्ट एडमिशन का आपको इंतजार नहीं करना है, आपके लिए चौथा मेरिट लिस्ट जारी होगा। मतलब कि पहले जो होता था प्रथम मेरिट लिस्ट आएगा, द्वितीय, तृतीय और उसके बाद ऑन स्पॉट एडमिशन का मौका मिलता था, लेकिन इस साल नहीं मिलेगा। इस साल उसके बदले में चौथा मेरिट लिस्ट जारी होने जा रहा है। क्या अपडेट है आइए समझते हैं। बताया जा रहा है यहाँ पे देखिएगा, क्योंकि ध्यान से समझिएगा, आपका एक साल अगर आप चाहते हैं एडमिशन आपका वजह से एक साल बर्बाद नहीं हो, क्योंकि स्नातक में क्लासेज भी शुरू हो चुका है, तो आपके लिए अपडेट काफी जरूरी है। बताया जा रहा है कि बिहार विश्वविद्यालय में स्नातक 2026 से 30 में नामांकन की प्रक्रिया मनपसंद कॉलेज की जिद के बीच उलझ कर रह गई है। स्थिति यह है कि 1,52,000 छात्र छात्राओं के बम्फर आवेदन एवं 3-3 मेरिट लिस्ट जारी होने के बावजूद 10 जुलाई तक 1,00,000 सीट पर भी दाखिला का आंकड़ा नहीं पहुंच सका। इसका कारण यह रहा कि 45,000 से ज्यादा छात्र जिनका नाम मेरिट लिस्ट में तो आया, लेकिन मनचाहा कॉलेज नहीं मिलने से उन्होंने दाखिला नहीं लिया। सीटें खाली रहने के बाद कॉलेज ने ऑन स्पॉट नामांकन की स्वीकृति मांगी थी, लेकिन विश्वविद्यालय ने इसे पारदर्शी बनाए रखने के लिए मतलब इस पर रोक लगा दिया। ठीक है, मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, मतलब इस साल ऑन स्पॉट एडमिशन नहीं होगा। विश्वविद्यालय ने यहाँ पे मांग को खारिज कर दिया। प्रक्रिया को पारदर्शी बनाए रखने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि किसी भी हाल में ऑन स्पॉट दाखिला नहीं होगा। शेष सीटों के लिए अगले सप्ताह चौथी मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी, जिससे पहले विश्वविद्यालय में आवेदन कर चुके छात्र छात्राओं का विवरण दुरुस्त करने के लिए एक और मौका दिया गया है। यहाँ पे छात्र कल्याण के अध्यक्ष ने बताया कि सूचना जारी कर दिया गया, जिसके तहत 15 से 19 जुलाई के बीच में दूसरी बार पोर्टल खोला गया है। एक कॉलेज चुनना अनिवार्य, तभी सूची में नाम। विश्वविद्यालय प्रशासन ने इस बार शर्त भी जोड़ दिया है कि सुधार प्रक्रिया में छात्र को कम से कम एक कॉलेज का विकल्प देना होगा। इसी नए विकल्प एवं संशोधन के आधार पर चौथी मेधा सूची तैयार की जाएगी। यह व्यवस्था उन हजारों वेटिंग छात्रों के लिए एक कड़ा संदेश भी है, जिन्हें पसंद के वास्तविकता के साथ तालमेल बिठाकर कॉलेज का चयन करना होगा। अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि देखिए कि जो भी विद्यार्थी, मान लीजिए सभी विद्यार्थी हर साल का जो प्रोसेस था उसी की वजह से नामांकन का अपना इंतजार कर रहे थे कि आपका हर साल जैसे आता था प्रथम मेरिट लिस्ट, द्वितीय, तृतीय, उसके बाद ऑन स्पॉट एडमिशन का मौका मिलता था, बट इस साल नहीं मिलेगा ऑन स्पॉट एडमिशन का मौका। क्यों? क्योंकि ये भी ठीक है, क्योंकि देखिए हर साल जो है ना ऑन स्पॉट एडमिशन में काफी कॉलेज लूटते हैं, क्योंकि हर जगह सीट रहता है, जो विद्यार्थी पैसा देंगे अधिक उनका नामांकन वो लोग कर लेते हैं। तो इसी को नामांकन की प्रक्रिया पारदर्शी बनी रहे, छात्रों से ज्यादा फी वगैरह नहीं वसूला जाए, तो इसलिए ऑन स्पॉट एडमिशन अब बिहार यूनिवर्सिटी में नहीं होगा, बंद कर दिया। तो अब जो विद्यार्थी रुके हैं उनका एडमिशन कैसे होगा? तो आपका एक साल बर्बाद नहीं हो, तो इसके लिए 15 से मतलब कल से शुरू हुआ है और 19 जुलाई के बीच में पोर्टल ओपन कर दिया गया। आगे मैं बताऊंगा, आपको अपना लॉगिन करके फॉर्म में एडिट कर लेना है और कोई ना कोई जो जहां पे कॉलेज की प्राथमिकता आप देना चाहते हैं कि यहाँ पे आप नामांकन के लिए इच्छुक है, तो वहां पे आपको नामांकन वगैरह करा लेना है। ठीक है, अपना वहां का मतलब विकल्प भरना है, तो चौथे मेरिट लिस्ट में आपका नाम आएगा, वहां पे जाकर नामांकन आपको करा लेना है। यहाँ पे भी देखिए वही जानकारी दिया जा रहा है कि स्नातक आवेदन में सुधार को खुला पोर्टल, अगले सप्ताह चौथी मेरिट लिस्ट। मतलब कॉलेज जो दबाव बना रहे थे वही चीज है कि 15 से 19 जुलाई तक आप अपना व्यक्तिगत या शैक्षणिक विवरण में सुधार कर सकते हैं और कम से कम एक कॉलेज का विकल्प आप भर सकते हैं। जिस भी कॉलेज में आप नामांकन के लिए इच्छुक हैं, तो उसमें अगर सीट रहेगा तो अगले सप्ताह आपका चौथा मेरिट लिस्ट आएगा, तो उसके आधार पर आप नामांकन वगैरह करा सकते हैं। तो हर जगह देखिए यही अपडेट है। तो आप चाहते हैं कि आपका एक साल बर्बाद नहीं होगा, रुके थे आप ऑन स्पॉट एडमिशन के लिए, तो वो मौका नहीं मिलेगा आपको। बस अपना फॉर्म में एडिट कीजिए और जो कॉलेज पसंद है उसका विकल्प भरिए और अपना चौथा मेरिट लिस्ट में उसी कॉलेज में आपका नाम आ जाएगा। अगर
सीट वगैरह खाली रहेगा तो वहां पे जाकर नामांकन करा लीजिए। अब कब आएगा सर मेरिट लिस्ट? तो 15 से 19 जुलाई तक आवेदन की प्रक्रिया चलेगा और उसके बाद चौथा मेरिट लिस्ट तैयार होगा और मतलब कि समझिए कि आपका 22 जुलाई तक लगभग अप्रोक्सीमेट 22 जुलाई के आसपास आपका चौथा मेरिट लिस्ट जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि जुलाई ही लास्ट मौका मिला है, क्योंकि काफी जगह जहाँ पे नामांकन वहाँ पे क्लासेज वगैरह शुरू कर दिया गया है और विश्वविद्यालय की तरफ से शैक्षणिक कैलेंडर भी आ चुका है कि आपका फर्स्ट सेमेस्टर का फॉर्म कब भराएगा, एग्जाम कब होगा, तो उसको भी समय पे पूरा करना है सभी यूनिवर्सिटी को, क्योंकि सभी यूनिवर्सिटी में एक ही यूनिफॉर्म आपका शैक्षणिक कैलेंडर लागू हो चुका है। तो जुलाई में ही नामांकन की पूरा प्रक्रिया समाप्त होगा, तो आपका चौथा मेरिट लिस्ट आएगा। तो बस आपको काम क्या करना है कि आप अगर स्पॉट एडमिशन के लिए लुके थे या आपका नाम वगैरह नहीं आया था तो आपको बस लॉगिन करके अपने विकल्प में फॉर्म में एडिट वगैरह कर लेना है। चाहे आपको फॉर्म में एडिट करना है या चौथा मेरिट लिस्ट आएगा वैसे ही आपको अपना नाम वगैरह देखना है, तो इसके लिए AR जॉब पोर्टल, यहाँ पे इस चैनल का नाम सही से गूगल सर्च बॉक्स में सर्च कीजिए, आपके सामने सर्च रिजल्ट आएगा और इस तरह arjobportal.in वेबसाइट शो होगा। सिंपल सा आपको इस arjobportal.in वेबसाइट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने ऑफिशियल वेबसाइट इस रूप में ओपन हो जाएगा और arjobportal.in वेबसाइट में नीचे की तरफ बढ़िएगा तो यूनिवर्सिटी अपडेट मिल जाएगा और यूनिवर्सिटी में देखिए यहाँ पे है स्नातक नामांकन के लिए मिला एक और मौका, चौथा मेरिट लिस्ट। यहाँ पे चौथा मेरिट लिस्ट का जहाँ पे भी पोस्ट मिले सिंपल सा आपको इस पोस्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने देखिए कुछ इस तरह एक एक जानकारी, जो भी नोटिफिकेशन मैं बता रहा था, जो भी बिहार यूनिवर्सिटी की तरफ से लेटेस्ट नोटिफिकेशन आता है यहीं पे यूनिवर्सिटी अपडेट में आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे पूरा डेट वगैरह है, सभी चीज़ें देखते हुए यहाँ पे नीचे की तरफ आइएगा तो यहीं पे पूरा हर एक जानकारी पढ़ लीजिएगा और यहीं पे कैसे एडिट करना है पूरा यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया समझाया गया है, देख लीजिए यहाँ पे। और यहाँ पे नीचे की तरफ आइएगा तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट लॉगिन वगैरह, जैसे ही फोर्थ मेरिट लिस्ट आएगा यहीं से आप अपना नाम वगैरह देख पाएंगे। स्टूडेंट लॉगिन करना है, एप्लीकेशन फॉर्म में एडिट करना है तो सिंपल से आपको इस क्लिक हियर पे क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ पे आप क्लिक करेंगे आपके सामने देखिए यहाँ पे लॉगिन का पेज ओपन करेगा। जो आवेदन करते समय एप्लीकेशन नंबर मिला था वो और पासवर्ड यहाँ पे जो मिला था वो अगर भूल गए तो यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड है वो भी कर सकते हैं और कैप्चा में जो अंक शो करे इसको यहाँ पे करके लॉगिन करके अपने फॉर्म में बदलाव कर सकते हैं। और जो भी ये कॉलेज आपको पसंद है वो विकल्प के तौर पे भरिए, ताकि क्योंकि अभी इस साल आपको इंतजार नहीं करना है। जैसा कि मैं अपडेट दिखा दिया कि इस साल ऑन स्पॉट एडमिशन का मौका नहीं मिलेगा, सीधे आपका चौथा मेरिट लिस्ट जारी होगा, उसके बाद नामांकन की प्रक्रिया क्लोज कर दिया जाएगा। तो लेटेस्ट अपडेट यही था। बाकी आपके मन में कोई भी प्रश्न चल रहा है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, अगला कोई भी अपडेट आएगा तो उसकी जानकारी मैं आपको दूंगा। बाकी जानकारी arjobportal.in वेबसाइट के यूनिवर्सिटी अपडेट से आकर पढ़ लीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।